नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एलिट पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी टीपीएससी द्वारा आयोजित स्टेनो 1224 और जूनियर असिस्टेंट 32 के एग्जाम कब तक होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज आ रहे थे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे पीएस एपीएस आर के लिए। तो जो लोग चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि ये आपको अपडेट नहीं मिलती रहे। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसा कि कल स्टेनो 1224 की शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है, उसके लिए हम डिटेल से इसमें बात करते हैं। तो देखिए, कल जो है आयोग की विज्ञापन संख्या 13 परीक्षा 2024 आंतरिक परीक्षा के अंतर्गत पेड 2024 देखिए, जो सीटें बढ़नी थी कुछ सीटें बढ़ी हुई नहीं है। ठीक है, तो इसमें टोटल जो है लगभग 57,635 है, 83 कुछ आसपास, इसी के आसपास जो है मतलब टोटल फॉर्म पड़े थे। ठीक है, तो जिसमें से 54,577 मतलब 2-3 हज़ार के आसपास लोगों का नहीं हुआ है, जिनका नंबर 11 से कम था। ठीक है, तो लगभग सभी को बुला लिया गया ही कि अच्छी इसको अच्छा ही है, क्योंकि जब भी कोई विशेष भर्ती होती है तो उसके लिए सबको बुलाया बहुत ठीक होता है। जैसे कट ऑफ हमने बताया था कितने कट ऑफ रहने की चांसेस 20 के अंदर रहेगा, तो ऐसा ही हुआ है। तो 11.89 कट ऑफ सभी की, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सबकी जो है कट ऑफ 11.89 गई हुई है। ठीक है, तो अब इसकी परीक्षा आपकी कब तक होने के चांसेस हैं। ठीक, देखिए अभी बस एक आध महीने के अंदर जो है इसका मेंस के जो फॉर्म भरने की नोटिस आ जाएगी, फॉर्म भरेगा, यानी कि नवंबर माह मान चलिए ये हो जाएगा। तो दिसंबर तो बहुत ही मुश्किल है, जनवरी मान के चलिए इसकी परीक्षा आपकी 3284 हो या 1224 हो। ठीक है, दोनों परीक्षा आपकी जनवरी ही मान के चलिए, इसके आगे क्योंकि दिसंबर बहुत मुश्किल है कि नवंबर में और परीक्षाएं हैं, और दिसंबर में एक आध परीक्षा लग सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि दोनों परीक्षाएं हो सकता है कि 32-84 लाख दिसंबर में हो जाए, और लेकिन ये 12-24 आपकी जनवरी में। कहने मतलब है कि 2-3 महीने के आसपास बचा है। मान लीजिए अक्टूबर आज आधा हो ही गया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने के आसपास आपके पास समय बचा हुआ है। तो आप लोग तैयारी में लग जाएं अपनी, क्योंकि गोल्डन चांस है और सबको लगभग बुला लिया गया है। ऐसा मौका दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अब स्टेनम भी बहुत से लड़के फॉर्म भरने लगे हैं, तो कंपटीशन इसमें भी थोड़ा सा बढ़ चुका है। ठीक, तो ये है यूपीटीपीएससी की स्टेनो और कलर की बात जो है। एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट है, जनवरी के आसपास, फरवरी भी हो सकता है। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, डेट आने दीजिए तो मालूम चल पाएगा। ठीक है, तो ये रही यूपीटीपीएससी की बात। अब आगे देखते हैं। जैसे कल देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ARO का प्रमोशन हो चुका है RO में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग ओवर चार्ज फॉलोइंग असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हाई कोर्ट ऑफ जुडिशल इलाहाबाद इट्स लखनऊ बेंच लखनऊ आर हियर प्रमोटेड एज रिव्यू ऑफिसर, पे स्केल 27 अच्छे, यानी कि वही 48 रुपये रेट पे ये लोग जो है प्रमोट हो चुके हैं। ठीक है, तो जिसमें से 289 लोगों का प्रमोशन हुआ है ARO। तो लगभग आप देख लीजिए, अब ARO की सीटें लगभग 289 है, पहले कुछ सीटें खाली थी, लगभग 350, लगभग 300, 350 के आसपास या 350 तक पद ARO के ही सिर्फ आएंगे। ठीक, अब देखिए इन लोगों का प्रमोशन हो चुका है सबका, तो वैकेंसी चार्ट जल्द ही अपडेट हो जाएगी, विज्ञापन पे भी काम अब शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 289 लोग, 279 लोग, सॉरी, कुमारी रीना जी लास्ट हैं ये। जैसे कई लोगों का प्रमोशन भी नहीं हुआ था, तो कहने मतलब ये है कि अब 279 लोगों का प्रमोशन हो चुका है, ARO से RO बन गए हैं। ठीक है, तो ये सीटें खाली हो गई ARO की। इसमें कुछ हो सकता है कुछ कंप्यूटर असिस्टेंट लोगों का प्रमोशन हो के ARO हो जाए, अभी पिछले कुछ हुई हुई, हो सकता है 10-5 लोग और हो जाएं, तो लगभग 280 सीट अब एक खाली हो गई, और इसके पहले भी लगभग कुछ सीटें खाली हैं। तो कम से कम 350 प्लस सीट सिर्फ ARO की रहने वाली है, ये आप मान के चलिए। RO वाले के 100 के आसपास हो सकता है, 100-150, तो टोटल 450-500 के बीच में RO ARO की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब इस पर काम शुरू होने वाला है। और PS APS तो अब इसको क्या कहा जाए, बार बार सब कुछ उसका रखा हुआ है, चाहे जब ये भर्ती को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब PS APS और RIRO की एग्ज़ाम कंडक्ट कंपनी एक ही कराती है कि अलग अलग कराती है, इसी से शायद रुका हुआ है। हो सकता है कि और प्रमोशन भी हो चुका है, अब शायद इसी को डिले कर रहे हैं कि सबको साथ में दिया जाए। फिलहाल जो है ये अपडेट है कि APS PS पे सब कुछ क्लियर ही है, सब कुछ कंप्लीट है,
और ARO का भी जो पहले के जो 60 से 80 पद आने के थे वो भी तक कंप्लीट, लेकिन अब ये जोड़ेंगे, वैकेंसी चार्ट को अपडेट कर देंगे, तभी कुछ होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जनवरी से पहले ही विज्ञापन आपका आ जाएगा, तो आप लोग तैयारी में लगे रहें, क्योंकि बहुत समय नहीं मिलेगा। अगर जनवरी में विज्ञापन आता है तो मान लीजिए कि आपका अप्रैल मई में एग्जाम भी करा देंगे। ठीक है, 3 महीने इनके एग्जाम कराने में लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। कौन सी कंपनी कराएगी, क्या कराएगी, अभी इसकी अपडेट नहीं है। जैसा भी कुछ होगा आपका सूचित किया जाएगा। तो आप लोग लेट ना करें, अपनी तैयारी अपनी करते रहें, क्योंकि भर्ती फार्म कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। और 2026 गोल्डन चांस सभी के लिए है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, हर जगह से वैकेंसियाँ ठीक ठाक देखने को मिलेंगी आपको। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयारी में लग जाएँ। और दीपावली तो देखिए, दीपावली के बाद शायद कुछ नोटिस देखने को, एग्ज़ाम डेट या हो जाए इसके पहले ही 32-84 या 12-24 की डेट मिल सकती है। एक आध महीने के अंदर डेट मिल जाएगी अधिकतम। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की कुछ अपडेट हो सकता है, कुछ विज्ञापन देखने को मिल जाए, जैसे PS APS का कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो बस यही अपडेट थी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, लोग सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।